क्लास 1 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 1 जिसके सूरज की किरणें। जिसके सूरज की किरणें नीत सोना सा बरसती है, फूल खिलाती ओस कनों को मोती सा चमकाती है। जिसका चंदा धुली चांदनी देता चांद सी उज्ज्वल, जिसके तारे नभ में करते रहते हैं झलमल झलमल। जिसकी नदियाँ कल कल करती बहती है रुकती ना कभी, जिसकी पर्वतमालाएं सिर उठा खड़ी झुकती ना कभी। उसके हम सब प्यारे बच्चे, उसको हम सब भाते हैं, उसको हम सब एक साथ मिल अपना शीश झुकाते हैं। चलिए अब हम लोग कविता को रीडिंग कर लिए। अब हम लोग कविता के बारे में समझते हैं। जिसके सूरज की किरणें नीत सोना सा बरसती है, फूल खिलाती ओस कनों को मोती सा चमकाती है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि सूरज में सबसे बड़ा गुण ये होता है कि वो प्रतिदिन रोज की तरह अपने नियत समय पर उग जाता है, भले ही दुनिया सो रहा हो। सूरज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह हमें रोशनी और गर्मी देता है और सूरज की किरणें जब उगने लगता है तो ऐसा लगता है कि सोना की तरह बरस रही है। सूरज के उगते ही फूलों की कलियां खिलने लगती है। सूरज उगते या डूबते समय एक समान ही रहता है। सूरज के बिना धरती बिल्कुल ठंडी और अंधेरी होती है। सूरज धरती और दूसरे ग्रहों से बहुत अलग है या एक सितारा है। सूरज देखने में इतना बड़ा नहीं है क्योंकि वह धरती से बहुत दूर है, इसलिए वह मोती की तरह चमकते दिखाई देता है। जिसका चंदा धुली चांदनी देता चांद सी उज्ज्वल, जिसके तारे नभ में करते रहते हैं झलमल झलमल। यहाँ कवि कह रहे हैं कि चंद्रमा के पास अपनी कोई चमक नहीं होती है, इसके बावजूद रात में अंधेरे में चमकता है। इसका कारण सूरज की किरणें है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन जब रात होती है और चंद्रमा पर सूर्य की किरणें पड़ती है, जिससे वह परिवर्तित होकर पृथ्वी पर आती है, जिसके कारण हमें चांद चमकता हुआ दिखाई देता है। जिसके तारे नभ में करते रहते हैं झलमल झलमल। तारे आकाश में झलमल झलमल चमकते रहते हैं। तारे का अपना प्रकाश नहीं होता है, वे सूर्य के प्रकाश से ही चमकते रहते हैं। जिसकी नदियाँ कल कल करती बहती है रुकती ना कभी, जिसकी पर्वतमालाएं सिर उठा खड़ी झुकती ना कभी। कवि कहते हैं कि नदियाँ उछल उछल कर नाचती गाती हुए सागर की ओर चली जाती है। नदी कभी रुकती नहीं है, वे बड़े बड़े पत्थर पेड़ पौधे को भी बहाकर ले जाती है और नदी का जल से लोग अपनी प्यास को बुझाते हैं। उनके मार्ग में जो कोई आता है उन्हें भी बहाकर सागर की ओर ले जाती है। जिसकी पर्वतमालाएं सिर उठा खड़ी झुकती ना कभी। पर्वत का अर्थ पहाड़ होता है। पहाड़ बहुत ऊंचे होते हैं। पहाड़ कभी छोटा नहीं होता, वे जैसे के तैसे खड़े रहता है, कभी नहीं झुकती है। बच्चों, आप लोग पहाड़ को देखे होंगे,
वे तो खड़े ही रहते हैं। क्या कभी पहाड़ को झुके हुए देखे हैं? नहीं ना। तो उसी तरह पहाड़ सिर उठाकर खड़े रहता है, पहाड़ कभी झुकता नहीं है। उसके हम सब प्यारे बच्चे, उसको हम सब भाते हैं, उसको हम सब एक साथ मिल अपना शीश झुकाते हैं। यहाँ कवि कह रहे हैं कि उसके हम सब प्यारे बच्चे ईश्वर को आद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हम सब मिलकर आपका गुणगान कर रहे हैं, शीश झुकाकर आपको आद कर रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं। बच्चों की पुकार को जरूर ही ईश्वर सुनते होंगे और जो उसको सच्चे मन से पुकारते होंगे उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती होगी। बच्चे ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। थैंक यू बच्चे।